सबसे पहले तो डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आकाशवाणी ने इस विषय को चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जब WHO के फ्रेमवर्क के अनुसार भोपाल को देश का पहला हेल्थ सिटी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकारा गया है। बताएं कि ये हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, जो आप जानते हैं कि हेल्थ का मतलब या स्वास्थ्य का मतलब या स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ बीमार न होना ही नहीं है। इसके अलावा भी जो चीज़ें, जैसे कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास का सैनिटेशन या साफ़ सफाई कैसी है, हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं। हमारी अगर फूड हैबिट्स ठीक है तो हमारे पास जो फूड अवेलेबल है उसकी क्वालिटी क्या है। हम जो पानी पी रहे हैं, जो पानी का हम सेवन करते हैं, चाहे वो पीने के पानी की बात हो या निस्तार के लिए पानी की बात हो, उसकी क्या स्थिति है। और इन सब को समेकित रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसके लिए कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए एक हेल्दी सिटी प्रोग्राम जो है, इसकी आकल्पना की गई है। और इस आकल्पना के तहत हम लोग एक प्रोजेक्ट कह लीजिए या प्लान कह लीजिए, हम तैयार कर रहे हैं। इसमें दूसरे जो विभाग हैं, चाहे वो हमारा प्रशासनिक विभाग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो दूसरे और भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सभी को शामिल करके, यहाँ तक कि जो हमारे निजी प्रैक्टिशनर हैं, जो प्राइवेट निजी तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनको भी शामिल करके एक बृहद योजना बनाई जाएगी। उस योजना पर उसके बाद कार्य शुरू होगा, जिससे हम अपने शहर को हेल्दी बना सकें। तो आपने बताया कि सिर्फ स्वस्थ रहना ही हेल्दी नहीं होता है, बल्कि हमारे पूरे शहर की फिजा को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन से घटकों को शामिल किया गया है, जिनको आधार बनाकर आप इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे और देश का ये पहला हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट जो कि भोपाल को पायलट के रूप में चुना गया है, वो साकार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस नाम से स्पष्ट है हेल्दी, तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है उसमें स्वयं हेल्थ या स्वास्थ्य ही शामिल है। इसके तहत जो हमारा हेल्थ विभाग है, मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग है, हमारा आयुष विभाग है, श्रम विभाग है, इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग है, इसके अलावा निजी चिकित्सालय हैं, और न सिर्फ निजी संस्थाएं, बहुत सारी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो इस एरिया में काम कर रही हैं, उनको भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य शासकीय इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, चाहे वो शासकीय मेडिकल कॉलेज हों या अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हों, चाहे वो आयुष चिकित्सा महाविद्यालय हों, चाहे वो नर्सिंग कॉलेजेस हों, इन सभी को इसमें हेल्थ के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये तो बात हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा इसी तरह से फूड एंड न्यूट्रिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फूड एंड न्यूट्रिशन में काम करने के लिए हमारा स्वयं का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विभाग, इसके अलावा जो हमारा सिविल सप्लाईज़ विभाग है, वो सिविल सप्लाईज़ विभाग, हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसमें भी साथ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे NGOs हैं, जैसे जो मोटा अनाज का को वो करने के लिए, प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इसकी तरफ बढ़ें, उसकी गुणवत्ता को और उसमें जो पौष्टिकता है उसके बारे में जानें और उसका उपयोग शुरू करें, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप जानते हैं, स्वच्छ जल। अगर जल ही स्वच्छ नहीं होगा और स्वच्छ के साथ साथ वो पोर्टेबल नहीं होगा, उपयोग योग्य नहीं होगा, उपभोग योग्य नहीं होगा, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इस सिलसिले में
में जैसे हमारा सबसे बड़ा जो 2 विभाग हैं इसमें काम करने वाले भोपाल नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वो इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो भी इसमें शामिल है, और इसमें भी हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा फिर जो एक बड़ी स्वच्छ जल का एक हम पार्ट भी कह सकते हैं और उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सैनिटेशन। जो सैनिटेशन है उसमें भी आप जानते हैं कि सैनिटेशन में जो भोपाल नगर निगम है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो गया, चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाते हैं। चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो रिसाइकलिंग की बात हो। आप देखते हैं कि इसमें तरह तरह के नवाचार लगातार हो रहे हैं। भोपाल नगर निगम जो है वो सॉलिड वेस्ट को और लिक्विड वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से डिस्पोज किया जाए, और जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको रिसाइकल करके उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करके जिससे एनर्जी भी बचाएं और पर्यावरण भी बचाएं, उसके लिए जो काम कर रहा है उनको भी हमने शामिल किया है। इसके अतिरिक्त तो स्वयं एनवायरनमेंट हमारा जो है या पर्यावरण है उसके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट भोपाल नगर निगम का भी है। इसके साथ में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या प्रदूषण निवारण मंडल है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसके साथ में अगर आप देखें तो वायु प्रदूषण या दूसरे प्रदूषण में ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है, तो जो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि भोपाल और इसके आसपास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। भोपाल में ही अगर आप देखें तो भोपाल की शान जिसको हम कह सकते हैं भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसके अलावा HEG है, आइशर है। गोविंदपुरा में हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लगा हुआ मंडीदीप है जिससे बहुत लोग आते जाते हैं। भोपाल में ही लगे हुए एरिया में काफ़ी सारे नए इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रहे हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हमने इसके साथ में लिया है। जो औद्योगिक विकास विभाग है हमारा शासन का उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक समेकित प्रयास है कि सबको साथ लेकर भोपाल की बेहतरी के लिए, भोपाल को हेल्दी सिटी बनाने के लिए हम काम करें। पहले योजना बनाएं, करंट स्टेटस देखें, योजना बनाएं और फिर इस योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है उस पर प्रयास करें। तो ये तो आप विस्तार से बताया कि इसमें कौन कौन से घटकों को शामिल किया गया है। पर्यावरण भी इसमें शामिल है, स्वच्छता भी इसमें शामिल है और बहुत सारे अन्य घटक शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट के परिणाम क्या निकल कर आएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआती चरण है, आने वाले समय में बहुत आपको काम करने की आवश्यकता है। तो इस अभी वर्तमान में कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम करंट स्टेटस जानें। हम ये जानें कि हमें किन एरियाज़ में, किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि कुछ जैसे हम सैनिटेशन के क्षेत्र में देखें तो नगर निगम पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो नए नवाचारों के साथ जैसे NCD कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिजीज़ के कंट्रोल, जो हमारी क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो लेप्रोसी हो, उसके कंट्रोल और इरेडिकेशन के एरिया में हम पहले से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम आशान्वित भी हैं कि हम शीघ्र से शीघ्र इस पे जो हमारा राज्य का और राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको प्राप्त भी कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी बेसिक हम किस स्तर पर हैं इसको हम जानें, वही काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसके लिए जिनमें सुधार की आवश्यकता है या जिनका क्रियान्वयन जारी रखने की आवश्यकता है उसका हम प्लानिंग करें और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें। तो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर में हमारी 2 ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की थी, जिस पर सभी विभागों ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से काम करने का और हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सम्यक प्रयास भोपाल को हेल्दी सिटी की तरफ ले जाने में जरूर कारगर सिद्ध होगा। तो इस हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है ताकि हम अपनी इस परियोजना को साकार रूप प्रदान कर सकें?
देखिए, कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें सहयोग ना हो, जब तक नागरिक उसको अपना न माने। हमारे पास एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण इंदौर का है। आप देखें, इंदौर जो है वो भारत का स्वच्छतम शहर है और भोपाल जो है स्वच्छतम राजधानी है। अगर हम ये देखें तो ये आखिर किन के प्रयासों से संभव हो सका। निश्चित तौर पर सरकार हमेशा अपने नागरिकों की बेहतरी चाहती है। सरकार हमेशा ये चाहती है कि हमारे सभी नागरिक स्वस्थ रहें और हमारा शहर, हमारा देश विकास करे। तो निश्चित तौर पर नागरिकों से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी हमारी इस क्षेत्र में शासकीय योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं और उनमें नागरिकों से जो अपेक्षा, जैसे सैनिटेशन या स्वच्छता के बारे में है, स्वच्छता के बारे में जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको क्लासिफाई करके सही तरीके से डिस्पोज होने हेतु दें। अगर ई वेस्ट निकल रहा है, आप देखते हैं कि सरकार नया ई वेस्ट रिसाइकलिंग या डिस्पोजल की पॉलिसी लेके आई है। तो ये जो पॉलिसी है हमारे नगर को बेहतर बनाने के लिए ही है। तो नागरिक उसमें जब तक सहयोग न करेंगे, नागरिक ये नहीं समझेंगे कि ये सभी चीज़ें हमारे लिए ही है। जैसे अभी आप देखेंगे कि स्पेसिफिक एरियाज सरकार ने, जैसे एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया कि जिससे कि एक ही एरिया में प्रदूषण ऐसा ना हो कि पूरे शहर में बदले। ऐसे ही अलग अलग एरियाज सरकार कैटेगराइज कर रही है, उन्हीं क्षेत्रों में वो गतिविधियां चले। हमारा जो घरेलू वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, उसका हम नियमानुसार डिस्पोजल करें, निष्पादन करें। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है तो जो आप देखेंगे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं घर घर तक, चाहे वो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक या मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक हो, जो मोहल्लों तक पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है, उसका पूरा उपयोग करें। अगर कोई फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक है, अगर वो प्रशंसा करना चाहते हो तो स्वागत है। कोई नेगेटिव फीडबैक है, किसी को कोई सुविधा का लाभ उठाने में परेशानी हो रही है, तो उस नेगेटिव फीडबैक का भी स्वागत है। हम निश्चित तौर पर अपने नागरिकों की अपेक्षा पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तिवारी जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सिटी प्रोजेक्ट की जो परिकल्पना है निश्चित रूप से एक बेहतर दिशा में हमको ले जाएगी। इस चर्चा के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।